If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो अभी हम स्टॉक स्कैन्स पे आते हैं। स्टॉक स्कैन्स पे हम एक कस्टम इंडेक्स बनाते हैं एयर कंडीशनर सेक्टर का। यहाँ पे मैं बेसिकली कस्टम इंडेक्स में आता हूँ और कस्टम इंडेक्स को जैसे ही ओपन करूंगा तो यहाँ पे प्री बिल्ट इंडेक्स है और माई इंडेक्स है। तो हमने यहाँ पे एयर कंडीशनर सेक्टर का एक इंडेक्स बना रखा है जिसमें हमने कंपनीज लाइक अंबर, ब्लू स्टार, केआरएन, हीट एक्सचेंजर, पीजी इलेक्ट्रो, वर्चुओसो, वोल्टास और ये सारी कंपनीज हमने यहाँ पे डाल रखी है। यहाँ पे ईपैक ड्यूरेबल भी डाल सकते हैं बट स्टिल इट विल गिव अस अ गुड आइडिया क्योंकि मोर ऑलमोस्ट 6 कंपनीज हैं। तो लेट्स ओपन द चार्ट्स। तो ये चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं? तो ये इक्विवेटेड इंडेक्स है। जैसे हर एक स्टॉक का, हर एक सेक्टर का इंडेक्स नहीं बनाता स्टॉक मार्केट में। तो हमें इक्विवेटेड इंडेक्स क्या बता रहे हैं कि एसी सेक्टर एक सीजनल सेक्टर है। तो बीच में 2018-19 में डीग्रोथ हुई थी। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ग्रोथ हुई, फिर डीग्रोथ हुई, फिर ग्रोथ हुई, फिर डीग्रोथ हुई। बट अभी इतनी ग्रोथ के बाद वापस अभी हम एक बेसिकली डीग्रोथ वाले एनवायरनमेंट में आ रखे हैं। मतलब इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखेंगे तो साइडवेज विद अ डाउनवर्ड बायस अभी इंडेक्स जा रहे हैं। तो जैसे हमने बात करी कि अभी हम इस इंडस्ट्री को एक खराब सीजन की तरफ पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो इंडेक्स है वो भी यही बता रहा है कि द एनवायरनमेंट दैट वी आर सीइंग टुडे इज सिमिलर टू व्हाट वी हैड बिटवीन सितंबर 2022 टू जनवरी 2023। राइट? या तो अगर आप देखेंगे तो मई 2022 से लेके विच लास्टेड टिल जनवरी 2023। तो 15 टू 18 मंथ की बैड साइकिल थी। सिमिलरली हम यहाँ पे अभी ऐसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसा ही चल रहा है। बट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जब हम इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एग्जांपल खोलता हूँ, तो आप देखेंगे कि कंपनीज की ग्रोथ बहुत फास्ट आ रही है अगर आप सेवरल क्वार्टर से देखते हैं। पर ग्रोथ सिर्फ इस क्वार्टर के अंदर स्लो हुई है जैसे दिसंबर 23 में हुआ था। अगर आप यहाँ चेक करेंगे ये जो साइडवेज पीरियड था तब ग्रोथ 30% की जगह 14-15% हो गई थी, जो आज भी सिमिलर ही चल रहा है। राइट? सो इट जस्ट इज अ साइकिल विच कम्स आउट। शैलो साइक्लिकल इंडस्ट्री अगर मैं एसी इंडस्ट्री को डिस्क्राइब करूँ तो एसी इंडस्ट्री में की रिस्क क्या है और यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर्स को हम पीयर टू पीयर एनालिसिस करें। तो पहले तो हम यहाँ पे पीयर टू पीयर एनालिसिस देखते हैं। आज अंबर एंटरप्राइजेस का रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स का 33% है, ओपीएम 7.4 है। ईपैक की रेवेन्यू ग्रोथ 33% है, ओपीएम 8.2 है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की रेवेन्यू ग्रोथ 64% रही है एंड ऑपरेटिंग मार्जिन 8% है। वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक की रेवेन्यू ग्रोथ 52% है और ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 9% के आसपास है। फिर अगर आप पी रेशियो देखते हैं तो वोल्टास की 69 है और रेवेन्यू ग्रोथ 25% रही है। ब्लू स्टार की भी 25% रेवेन्यू ग्रोथ थी लास्ट 3 इयर्स में। अंबर इंटरप्राइजेज 105 टाइम्स की पी रेशियो पे ट्रेड करता है, वेयरएज़ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 53 टाइम्स पे कर रहा है, ईपैक ड्यूरेबल 57 टाइम्स पे कर रहा है एंड वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक्स 102 टाइम्स पे कर रहा है। तो अगेन जब अगर मैं पीयर टू पीयर एनालिसिस करूँ तो जो 2 कंपनीज़ आती है पढ़ने के लिए, मे बी ईपैक या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आर द कंपनीज़ जिनका वैल्यूएशन फिर भी लोअर एंड ऑफ द मल्टीपल पे वर्सेस द अदर कंपनीज़। इन सारी कंपनीज़ के केपेक्स प्लान देखते हैं तो ईपैक ड्यूरेबल का 450 टू 500 करोड़ का केपेक्स गाइडेंस है, जिससे वो 50% से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं रूम एयर कंडीशनर्स की मैन्युफैक्चरिंग की। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का 700 टू 750 करोड़ है, 900 करोड़ से रिवाइज डाउन करिए। श्री सिटी में इन्होंने अभी काफ़ी बड़ा लैंड भी लिया आंध्र प्रदेश में। राइट? वहाँ पे ये कमर्शियल जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनका केपेक्स करेंगे। अंबर एंटरप्राइजेज टाइम पे 40 टू 100 करोड़ का केपेक्स कर रही है बिकॉज़ ये पीसीबी के अंदर जा रहे हैं जैसे हमने डिस्कस करा था एंड दे आर आल्सो डूइंग मल्टीलेयर पीसीबी सर्किट्स। राइट? और इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन स्केल कर रहा है इनका जो पीसीबी है और बेयर पीसीबी का है। राइट? देन ब्लू स्टार है अपनी इन्वेस्टमेंट को स्केल कर रहे हैं, व्हेयरएज़ वोल्टास है व्हिच इज़ स्केलिंग अप्लायंसेस एंड फाइनली वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक्स है जो 250 करोड़ का केपेक्स कर रहा है। तो कंप्रेसर बिजनेस वर्चुओसो इलेक्ट्रॉनिक का Q3 FY26 के अंदर लाइव जाएगा एंड इसके बाद कंपनी मेजरली वोल्टास के लिए काम कर रही है। राइट? सो दिस इज हाउ द सेक्टोरल लैंडस्केप लुक्स लाइक। जैसे अगर यहाँ पे फिर भी रीजनेबल मल्टीपल हाई ग्रोथ में वर्सेस पास्ट पीजी इलेक्ट्रो था, बट सभी भी इंडेक्स स्टेज 4 में चल रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। की रिस्क फैक्टर क्या एग्जिस्ट करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? तो सम ऑफ द बिगेस्ट की रिस्क फैक्टर इज सीजनैलिटी। तो जब बहुत अच्छा सीजन आता है तो लोग क्या कहते हैं, इंडिया में एसी की अभी पेनिट्रेशन नहीं है, तो लोग वैल्यूएशंस भूल जाते हैं। ये सेम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का एग्जांपल देता हूँ, 150 की पी पे चला गया था एंड दे डिड अ क्यूआईपी एट 140 150 पी। आज सेम मल्टीपल 50 पे आ गए। राइट? सेकंड की रिस्क फैक्टर क्या है कि रिटर्न रेशियोज। अंबर एंटरप्राइजेज और ईपैक का एग्जांपल लेते हैं तो 8 टू 10% आरओई बिजनेस है, मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न रेशियो नहीं है क्योंकि ये सीजन में पैसा कमाते हैं। ईपैक में तो लॉसेस भी हो जाते हैं खराब क्वार्टर्स के अंदर। राइट? तो रिटर्न रेशियोज उतनी एपिक नहीं है। वेयरएज़ पीजी इलेक्ट्रो की फिर भी 20-25% के आसपास आरओसी इस टाइम पे है। थर्ड की रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर ब्रांड्स बहुत इनसोर्सिंग करने लग जाए, बट ये मेरे को इतना बड़ा की रिस्क फैक्टर नहीं लगता आफ्टर स्पीकिंग टू पीपल इन द इंडस्ट्री, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल ब्रांड्स के पास मिसिंग रहता है। बट हाँ, अगर कोई ब्रांड जैसे डाइकिन टाइप 18 टू 20% ऑफ द इंडस्ट्री है तो वो काफ़ी ज़्यादा इनसोर्सिंग कर सकते हैं।
एंड फाइनल की रिस्क फैक्टर क्या एग्जिस्ट करता है इस इंडस्ट्री में कि रॉ मटेरियल की प्राइस इन्फ्लेशन हो जाए, अगर कॉपर के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएँ, कंपोनेंट्स के प्राइसिंग बहुत बढ़ जाएँ, फ्रेट कॉस्ट बहुत बढ़ जाए, तो मार्जिन्स पे हिट आ सकता है। सो दीज़ आर द की रिस्क फैक्टर्स व्हिच एग्जिस्ट इन दिस इंडस्ट्री। So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.